प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन 37 प्लस कोस 60 प्लस कॉट 45। अब हम इनके मान रखेंगे। देखो साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है तो उसका अपोजिट होता है। अब चार संख्या हो जाएगी तो हम चार संख्याओं को छोटा करने के लिए इसको एक कोष्टक में बंद कर देते और यहाँ भाग का निशान लगा देते और इधर दूसरा कोष्टक चालू कर देते। अब sec 30 का मान जो sin 60 का होता है वही sec 30 का होता है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 60 जो sin 30 का होता है वो cosec 60 का होता है, तो 1/2 तो इसका मान क्या आ गया और tan 45 का 1 cot 45 का मान tan 45 और cot 45 का मान एक ही होता है, sin 45 का cos 45 का एक ही होता है। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया पहले वाली संख्या का, तो 2√3 आ गया, 2 से 2 गया तो यह √3 आ गया, प्लस अब यह 1 है, 1 का गुणा इससे करेंगे तो 2√3 नहीं आएगा, माइनस √3 से √3 गया तो 2 दूनी 4। अब भाग इसका भी लघुत्तम ले लिया हमने, कोई 2√3 आया। अब √3 से √3 गया 2 बचा तो 2 दूनी 4 प्लस ये 2 है, 2 से 2 गया √3 बचा तो यहाँ √3 प्लस यहाँ 1 ही है तो यहाँ आ जाएगा 2√3 आ गई संख्या। अब क्या करा देखो 2√3 और √3 तो ये हो गया 3√3 माइनस 4/2√3 भाग 2√3 और √3 तो ये हो गया 3√3 प्लस 4/2√3। अब भाग को गुणा में बदल दिया हमने तो यह हो गया 3√3 माइनस 4/2√3 गुणा 2√3/3√3 प्लस 4, तो ये को 2√3 से 2√3 कट गया तो संख्या रह गई हमारे पास 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4। अब देखो नीचे अंदर रूप की संख्या आ रही है तो हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, तो इसका हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस का गुणा कर देंगे, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, क्योंकि नीचे का जो चिन्ह होता है उसके अपोजिट में संख्या रखते हैं। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों संख्या एक सी है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो पहली संख्या का वर्ग 3√3 का वर्ग माइनस 2 पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बटे, अब यहाँ 3√3 का वर्ग को 3 किया 9 और 9 किया 27 माइनस 4 चौक 16, अब यहाँ भी 3 किया 9 किया 27, यहाँ 4 किया 12 और 12 दूनी 24, सम में √3 नहीं आएगा प्लस 4 चौक 16, 4 का वर्ग 4 चौक 16। अब 27 में से जब 16 गए तो
तो कितने बच गए? 11। अब ये 27 भी प्लस के हैं और ये 16 भी प्लस के, दोनों को जोड़ दिया हमने, 7 6 13, तो कितने हो गए ये? 43 माइनस 24√3 बटे 11। यह क्वेश्चन आपका पूरा होगा। अब देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब हम इनको हल करने के लिए इनके मान रख देंगे, 5 की जगह तो 5। अब cos 60 का मान √3 बटे 2, तो देखो cos 60 का मान 1 बटे 2, 1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का जो मान होता है वो होता है 2 बटे √3, इसका भी स्क्वायर 10 45 का 1 होता है। इसको हमने एक कोष्टक में बंद कर दिया, 4 संख्या है इसलिए हम अगला भाग लगा के लिखेंगे। अब sin 30 का मान 1 बटे 2, इसका भी स्क्वायर है, प्लस cos 30 का मान जो sin 30 का होता है वो cos 30 का भी होता है क्या? sin 60 का मान होता है cos 30 का, तो यहाँ √3 बटे 2, इसका भी स्क्वायर लग रहा था तो हमने इसका भी स्क्वायर लगा। मान जब हमने सही रख दिए तो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। अब ये 5 बटे 4, देखो 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 5 से किया तो 5 और 2 दूनी 4। अब यहाँ 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 बटे 3, √3 का वर्ग 3 ही आता है, माइनस 1 भाग 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 4, 1 बटे 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4, 3 का 3 और 2 दूनी 4। अब क्या करें, हमने इसका भी लघुत्तम ले लिया, इसका लघुत्तम आ गया 12, 4 का भाग 12 में दिया, 3 बार दिया, 3 का गुणा 5 से किया तो 3 पंजे 15, 3 का भाग हमने 12 में दिया 4 बार, 16 चौका 64 माइनस 12, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 बार ही जाएगा, भाग इसका लघुत्तम 4 आ जाएगा तो 1 प्लस 3। अब ये प्लस के ये प्लस के और ये माइनस के, तो 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे 12 भाग 4 बटे 4। अब 4 का भाग 4 में देते हैं तो 1 ही आता है और 1 को भाग देने पे कोई अंतर नहीं आवे, तो यहाँ 9 में से 2 गए तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6 बटे 12 भाग 1, 1 के भाग से कोई अंतर नहीं आएगा तो 67 बटे 12। क्या आंसर आ जाएगा आपका?